मेरा नाम सिद्धि है और आज हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मींस बच्चों की भाषा कैसे डेवलप होती है और ऑटिज्म के साथ वो ऑटिज्म में उस ऑटिज्म के साथ उस ऑटिस्टिक बच्चों में उस उसमें क्या क्या दिक्कतें आप देख सकते हो। ठीक है। तो पहले चीज जो हमें समझनी है कि लैंग्वेज जो रहती है, भाषा जो रहती है, वो तीन अलग तरीके में बच्चे डेवलप करते हैं। एक तो पहली रहती है कम्युनिकेशन की, जहाँ वो उन्हें जो चाहिए वो चीज बताते हैं। दूसरा जो रहता है सोशल की, जहाँ वो भाषा का उपयोग करते हैं लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, एंगेज करने के लिए उनके साथ। और तीसरा जो रहता है जहाँ हम कुछ पूछते हैं उनसे और वो आंसर करते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं डिमांड बेस्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ठीक है। बट हम आगे बात करने के पहले हमको ये समझना है कि लैंग्वेज यानी क्या रहता है। तो लैंग्वेज एक जरिया है, एक तरीका है, एक चीज है जिससे हम हमारे जो दिमाग में जो है वो हम दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। ओके। हम जब वर्ड्स यूज करते हैं तो वो वर्ड्स को एज सच, वर्ड्स में कुछ मीनिंग नहीं रहता, उनमें कुछ वैल्यू नहीं रहता है। ओके। बट बिकॉज वो वर्ड हम यूज करने के बाद सामने वाला बंदा सुनता है और फिर उसके दिमाग में वही जो हमारे दिमाग में है वो उसके दिमाग में आता है, इसके लिए वो वर्ड का वैल्यू रहता है। ओके। तो लैंग्वेज पैसे के जैसा है कि वो पेपर जो रहता है, आपकी जो पैसे का जो नोट रहती है, उस वो नोट का कुछ वैल्यू नहीं है, मगर वो नोट को हमने वैल्यू दिया है क्योंकि हम जब वो नोट देते हैं तो हम कुछ खरीद सकते हैं। ओके। तो पहली जो चीज हमें समझनी है कि लैंग्वेज जो भाषा हम यूज करते हैं वो एक सिंबल के जैसे है, सिंबल है जो हम यूज करते हैं अब हमारे थॉट्स शेयर करने के लिए दूसरे व्यक्ति को। ठीक है। अभी जब डेवलपमेंट होता है, कोई भी चीज की डेवलपमेंट होती है बच्चे में, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होती है। और लैंग्वेज के लिए जो दो चीजें हमें लगती है, पहले इज फर्स्ट, एक पहला जो है वो थियोरी ऑफ माइंड है और दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ओके। हम दोनों के बारे में बात करेंगे और वो ऑटिज्म में कैसे प्रॉब्लम आता है उनमें, वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो थियोरी ऑफ माइंड, थियोरी ऑफ माइंड यानी क्या? ये समझना कि मेरे दिमाग में कुछ है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो आपके दिमाग में भी आएगा। ये समझ जो होती है उसको थियोरी ऑफ माइंड बोलते हैं। और ये समझ बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसमें आ जाती है पहले लेवल पे। ओके। इसके लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको समझ में आता है कि मुझे रोना है, मैं रोऊंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और फिर मुझे मदद करेंगे, क्योंकि मैं बिना लोगों के जिंदा नहीं रह सकता। ओके। तो ये जो समझ है वो एक एरिया है जो ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो ये डेवलप नहीं होता है पहले इसमें। और ये पहला जो डेवलप नहीं होता है, इसके लिए आपका लैंग्वेज जो रहता है, भाषा जो रहती है वो डिरेल हो जाती है। ओके। तो जब आप तो पहले पहले जब आप बच्चा आपका जन्म लेता है तो आप अगर बड़ों को देखोगे तो बड़े क्या करते हैं, वो पहले जब बच्चा रोने लगता है तो बच्चे के पास जाते हैं और फिर वो चेक करते हैं कि उसको भूख लगी है क्या, उसको सुसु आई है क्या, उसका डायपर गंदा हो गया है क्या, उसको नींद आ रही है क्या। और जब ये प्रोसेस रहता है कि जहाँ वो चेक करते, तो चेक करते वक्त वो शब्द यूज करते हैं। जैसे हम जब पहला छोटा बच्चा रहता है तो कोई भी छोटे बच्चे के साथ सेंटेंसेस में बात नहीं करता है, एक एक शब्द में ही बात करता है। तो वो जो एक एक शब्द हम यूज करते हैं, वो एक एक शब्द बच्चे को समझ में आता है कि जब हम पेट को टच करते हैं और बोलते हैं अच्छा आपको भूख लगी है तो मम्मम चाहिए, तो उसको समझ में आता है कि मम्मम यानी कुछ ये पेट में जो होता है उसके रिलेशन में है। और वैसे करके उसको हम लैंग्वेज को, भाषा जो है हमारे शब्द है, उनको हम पेयर करते हैं उस उनके फीलिंग्स को। तो पहले पहले खाना, भूख और नींद और सुसु पॉटी के साथ, फिर उसके बाद जैसे वो टर्न करता है, वो घूमने लगता है, तो फिर वो खिलौनों के साथ पैर करते हैं। जैसे अगर वो कोई चीज को जाके हाथ कर रहा है तो हम लेके आते हैं, बोलते बॉल, तो उसको समझ में आता है इसको बॉल बोलते हैं। वैसे करके हम जो बड़े रहते हैं वो शब्द चीजों को पेयर करते हैं। और जो पेयरिंग
हो के फिर बच्चा समझ में उसको आता है कि इसको ये बोलते हैं, और फिर वो बच्चा यूज करने लगता है वर्ड। ओके, तो ये जो प्रोसेस रहता है, ये जब बच्चा जन्म होता है तब से जैसे इम्प्रूव होता रहता है, डेवलप होता रहता है, जब तक बच्चा टीनेजर नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो पहले पहले तो सिर्फ बेसिक चीजें सीखता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे और चीजें सीखता है। तो हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे कैसे वो लैंग्वेज आपकी बढ़ती है। बट ये जो एक एरिया है, ये ऑटिस्टिक बच्चों में मेजरली डेफिसिट रहता है, और बिकॉज उनमें थियोरी ऑफ माइंड नहीं रहती है, तो वो बता नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे दिमाग में वो है, वो मम्मा के दिमाग में नहीं है या पापा के दिमाग में नहीं है। तो होता क्या है कि बिकॉज वो कुछ सिंबल नहीं यूज करते, वो सिर्फ रोना यूज करते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में लगता है कि मैंने रो दिया तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा। और फिर सामने वाला बंदा जो रहता है वो एडजस्ट करता है बाय एक्चुअली समझ के, और फिर वो एक लूप पैटर्न बन जाता है कि बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे को लगता है कि मेरी मम्मी को तो समझ में आता है, मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, और मम्मी को लगता है कि अरे मुझे समझ के लेना पड़ेगा बिकॉज ये बोल नहीं पाता। तो ये पैटर्न के कारण बच्चा कम्युनिकेशन ऑटिज्म में डेवलप नहीं करता है। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग क्या रहता है? ये समझ होना कि कोई चीज मेरे सामने नहीं है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो अभी चली गई। ओके, और ये अराउंड 1.5-2 years के बाद आता है, ये ऑटिस्टिक बच्चों में आता है। मगर हमारा थियोरी ऑफ माइंड नहीं डेवलप हुआ रहता है, इसके लिए जब बच्चों को कुछ चाहिए रहता है तो उनका जो कम्युनिकेशन रहता है वो अलग तरीके से निकलता है। जैसे आप ऑटिस्टिक बच्चों को देखोगे तो उनको अगर कुछ समझ में आता है, उनको कुछ चाहिए रहता है, तो वो नॉर्मल बच्चों के जैसे शब्द नहीं यूज करेंगे, पॉइंटिंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पहले वो चीज लेने की कोशिश करेंगे। ओके, जब वो चीज अपने हाथ में नहीं आती है तो फिर वो जो कैरर रहता है उसको वो चीज की तरफ लेके जाएंगे, और उनको वो कैरर फिर ट्राई मारेगा कि उनको क्या चाहिए। तो बिकॉज आपका थ्योरी ऑफ माइंड नहीं आता है मगर ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, इसके लिए आपका कम्युनिकेशन अलग तरीके से डेवलप होता है ऑटिज्म। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होता है नॉर्मल बच्चों में और वो अलग कैसे रहता है ऑटिस्टिक बच्चों में। सो पहले पहले जब आपका बेबी बॉर्न होता है तो वो पहले, जैसे मैंने बताया, पहले रोना करता है। पर जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि मुझे मेरी मम्मी को या मेरे पापा को कुछ बताना है, फिर वो चीजें देते हैं। तो फिर वो पहले स्पीच आने के पहले वो दो चीजें करता है। एक तो पहले वो नजर मीन्स आई गेज का, आई कांटेक्ट का उसको इम्पोर्टेंस समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि मैं अगर मेरे मम्मी की तरफ देखता हूँ या मेरे पापा की तरफ देखता हूँ तो वो मेरी तरफ ध्यान देंगे, और फिर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वही नजर वो चीज की तरफ देख देख के उनको बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और मैं पॉइंट भी कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ओके, तो ये पहला स्टेज रहता है स्पीच आने के पहले। पैरेलली बच्चों को ये भी समझ में आता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ ये लोग बोलते रहते हैं। ओके, तो उनको आवाज, मुंह से आवाज करने का जो पार्ट रहता है वो भी समझ में आता है। तो पहला वाला जो पॉइंटिंग और जॉइंट अटेंशन रहता है वो ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत बहुत से बच्चों में ये डेफिसिट रहता है कि उनको ये समझ ही नहीं आती कि आई कांटेक्ट लेना यानी अटेंशन लेना है, या पॉइंटिंग करना यानी कम्युनिकेट करना है, वो उनका डेवलप नहीं होता है। साउंड ऑटिस्टिक बच्चे करते हैं मगर वो बहुत जनरल साउंड करते हैं, बिकॉज उनका अटेंशन, सोशल अटेंशन नहीं आया रहता है, तो फिर उनको पेयरिंग होता नहीं है। और बिकॉज पेयरिंग नहीं होता है, इसके लिए जो आपके सिंगल वर्ड रहते हैं वो कभी कभी डेवलप नहीं होते, या डेवलप हो भी जाते हैं। जैसे बहुत पेरेंट बोलते हैं कि उसके पास 1 या 2 वर्ड्स थे 1.5-2 years के अराउंड, मगर फिर वो छूट गए। वो क्यों छूट गए? बिकॉज वो वर्ड्स आए तो थे, पेयरिंग तो मीन्स वो वर्ड कान से चले गए मगर वो पेयरिंग नहीं हुआ। मीन्स वो उसको समझ में नहीं आया कि मैं मम्मा जब बोलता हूँ तो मुझे मेरी मम्मा आती है, उसको सिर्फ मम्मा ये वर्ड मालूम है। ओके, तो इसके इधर भी, सो इसके लिए बच्चे बोलते हैं मगर वो पेयरिंग नहीं होता, पेयरिंग नहीं होता है तो वो यूज नहीं कर पाते वर्ड। ओके, अभी नॉर्मली एक बार बच्चे को समझ में आया, नाउन समझ में आया, एक्शन समझ में आया, फिर जो बड़े रहते हैं वो क्या करेंगे, वो और
उनको इन्फॉर्मेशन देना चालू करेंगे। जैसे अभी मुझे बॉल समझ में आया तो फिर मैं रेड बॉल बोलूंगी या मैं ब्लू बॉल बोलूंगी, तो बच्चे को उतनी समझ रहती कि इतने बॉल तो बोल दिया तो इसको बॉल बोलते हैं, मगर ये बॉल तो मुझे मालूम है, अभी इसका अलग क्या है दोनों में, तो ये जो अलग है उसको रेड बोलते हैं या ब्लू बोलते हैं, तो उसको ये समझ आती है। ये ऑटिस्टिक बच्चों में डेवलप नहीं होता है, और अगर डेवलप हुआ भी तो वो स्क्रिप्ट की जैसे होता है कि जहां वो उन रेड बॉल तो बोल देंगे मगर उनको समझ में नहीं आता कि रेड का मीनिंग क्या है। ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मूव अराउंड घूमने लगता है, उसका उसका वर्ल्ड बढ़ता है, बहुत लोग मिलते हैं, तो फिर उसको और वर्ड्स, एडल्ट को लगते हैं, बड़े बड़ों को और वर्ड्स उनको बताना पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी जो नीड है, बच्चे की जो नीड है वो बढ़ जाती है। जैसे पहला जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सिर्फ दो या तीन चीजें ही वो मांगेगा, क्योंकि उसको उतनी चीजें दिखती है। जैसे वो मूव अराउंड करने लगेगा तो उसको और चीजें वो मांगेगा, बिकॉज उसको और चीजें नजर में आती है, राइट। तो उसके कारण अभी बच्चे पेरेंट को और इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो वो फिर वो पूछे कि अच्छा कहाँ रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, वैसे करके। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर नीचे बड़ा छोटा समझने लगेगा और यूज करने लगेगा, फिर आप देखोगे अराउंड 2.5-3 years के अराउंड, 2-3 साल के बीच में, जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो पेरेंट बोलता है जो कौन सा वाला है, कहाँ रखा है, तो ऊपर रखा है, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो बच्चा गुस्सा करेगा, तो पेरेंट बोलेगा जो गुस्सा आया, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वो फीलिंग्स को लेबल कर रहे हैं। ओके, फिर वो अगर बच्चा जाके पापा को कंप्लेन करेगा तो वो क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स कर रहा है, तो वापस पापा लेबल करेंगे, अच्छा ठीक है बच्चा मेरी तरफ पापा की तरफ रोते हुए गया, तो पापा लेबल करेंगे, अच्छा मम्मा ने आपको डांटा, मम्मा ने चॉकलेट नहीं दिया, तो फिर उस बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ थॉट्स। सो अगर आप देखोगे तो हर टाइम हम जब कम्युनिकेशन सिखाते हैं तो पेरेंट बच्चे का एनवायरनमेंट देखता है, उसके साथ वर्ड्स पेयर करता है, फिर पेरेंट नेक्स्ट एनवायरनमेंट देखता है, फिर वर्ड पेयर करता है, नेक्स्ट एनवायरनमेंट देखता है, वर्ड पेयर करता है, ऐसे वो लेवल बाय लेवल, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो लेवल बाय लेवल वो बिल्डिंग बनती रहती है। ओके, हर टाइम जब बच्चा एक लेवल पार करता है तो पेरेंट दूसरा लेवल का स्कैफोल्डिंग स्टेप्स बनाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम पहले से चौथे तक एक साथ एक झटके में नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही ये करना है, उसके बाद ही बच्चा लैंग्वेज समझ के यूज कर पाए। ओके, जो दूसरा जो एरिया रहता है कि जहां बच्चे यूज करते हैं, आप अगर नॉर्मल बच्चे को देखोगे तो नॉर्मल बच्चा ठीक है चीजें मांगता है लोगों से, मगर जो एक चीज नॉर्मल जो बच्चा करता है जहां वो भाषा बहुत यूज करता है, इज जस्ट टाइम पास के लिए बात करना। आप अगर नॉर्मल बच्चे को देखोगे तो नॉर्मल बच्चों को बात करना बहुत पसंद आता है, वो कुछ भी दिखेगा वो आपको बता देंगे, उनको ऐसे हर टाइम वो चीज चाहिए होती है ऐसे नहीं रहती, इसे बताना रहता है, जैसे चल रहा है तो कुछ दिख लिया तो बता दिया आपको। ये जो रहता है कि एक जो इंटरेस्ट रहता है कि मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं, उनको मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं शेयर करूँ, ये जो एरिया रहता है वो डेफिसिट रहता है ऑटिज्म में। ये ऑटिज्म में डेवलप नहीं होता है, आप कितना भी लैंग्वेज करो। ओके, क्यों? क्योंकि एक इसमें एक सोशल एलिमेंट है, वो सोशल एलिमेंट ऑटिज्म में डेफिसिट रहता है, और ये भी एक प्रोसेस से चालू होता है, स्टेप बाय स्टेप बच्चे सीखते हैं। तो पहले पहले जैसे हमने कम्युनिकेशन में देखा, वैसे हम भी कमेंटिंग में भी रहता है कि आप अगर देखोगे जब बच्चा चलने लगता है, पहले पहले तो हम बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और हम दिखाते हैं चीजें, हम दिखाते ट्री है, हम दिखाते कैट है, जो चीज बच्चा देखता है उसको हम बोलते हैं अच्छा आंटी ये कर रही है, वैसे करके हम सिंगल सिंगल वर्ड में हम जो बच्चे के नजर में चीजें आ रहे हैं उसको हम लेबल करते हैं। जैसे वो बच्चे को वो लेबल्स पैर होने लगते हैं, फिर बच्चा खुद से वो पेयरिंग हमें शेयर करने को चालू करता है। जब वो शेयरिंग चालू करता है फिर हम और चीजें बताते हैं। ओके, तो अगर उसने कैट दिखा दिया, अच्छा कैट ईटिंग है, कैट स्लीपिंग कर रही है, वैसे करके हम लैंग्वेज बढ़ाते हैं और एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जहां बच्चे को और जो बड़ा रहता है उसको मजा आता है वो बातचीत में। ओके, आप अगर ऑटिस्टिक बच्चे देखोगे तो
वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो उनके दिमाग में घर से निकलते ही उनको सिर्फ कहाँ पहुंचना है वही मालूम रहता है। सो अगर घर घर से निकलेंगे शाम को तो उनको सिर्फ गार्डन दिखता है। गार्डन तक जाने में जो रास्ते में चीजें दिखते हैं वो उनकी नजर में ही आते नहीं है। अगर आए भी तो वो शेयर नहीं करते, तो आपकी लैंग्वेज बनती नहीं है उधर। ओके, तो लैंग्वेज जब बनती नहीं है, आपने लैंग्वेज उधर प्लेस नहीं की है, तो फिर जब आप बोलते हो कि अच्छा आप नीचे गए थे, आप कन्वर्सेशन करने, बातचीत करना चाहते हो एक एक सेंटेंस की, आप कहाँ गए थे, क्या किए, तो वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने उधर लैंग्वेज डाली ही नहीं है। चलते वक्त जब वो आपके साथ दो लिफ्ट से गार्डन तक जा रहे थे तो वो चलते वक्त उन्होंने कोई भी एक पॉइंट पे लैंग्वेज नहीं डाली है। तो लैंग्वेज नहीं डाली है तो वो ऊपर आपको बताएंगे ही नहीं कि उन्होंने क्या देखा या क्या एक्सपीरियंस किया। ओके, अगर वो सिंगल एक शब्द में आंसर नहीं कर पा रहे तो नरेशन, जहां आप 3-4 चीजें बताते हो चीज बच्चों के बारे में, वो आपकी एक एक पॉइंट का एक्सटेंशन रहता है। जैसे बच्चा पहले पहले सिर्फ आप क्वेश्चन पूछोगे, जैसे अब 2 साल का बच्चा रहेगा, 3 साल का बच्चा रहेगा, 4 साल का बच्चा रहेगा, स्कूल से वापस आएगा तो हम पूछेंगे कि आपने टिफिन में क्या खाया, आपने आपकी फ्रेंड क्या कर रही थी, टीचर ने क्या सिखाया, और बच्चा एक एक वर्ड में या एक एक सेंटेंस में आंसर करेगा। जब वो बड़ा थोड़ा उसको और समझ समझ में आने लगेगा, लैंग्वेज प्लेस करने को आने लगेगा, उसको ये समझ में आने लगेगा कि मुझे बताना है यानी मुझे याद करना है और बताना है, याद करने वाला जो फंडा उसको समझ में आएगा, फिर वो चीजों के बारे में 3-4 पॉइंट्स बताना चालू करेगा, जहां आप नरेशन बोलते हैं कि वो एक कोई चीज के बारे में नरेट कर रहा है चीजें। ओके, तो वो बता पाएगा अच्छा आज स्कूल में क्या, आज स्कूल कैसा था, तो वो बता पाएगा आज हमने टिफिन खाया, फिर उसके बाद टीचर ने ये किया, फिर मम्मा ने ये किया, फिर फ्रेंड ने ये किया। वो 4-5 चीजें बता पाएगा, तो फिर वो नरेशन कर पाएगा, राइट। फिर उसके बाद जब वो चीजें जो देखी है वो बता पाएगा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जहां वो पूरा सीन बता पाएगा आपको, जहां वो खुद को देख रहा है वो सीन में, और सीन में पूरा सीन क्या हो, अच्छा तो कैसे खेले आप, तो अच्छा उसने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर उसने ये किया, तो ये इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इनसाइट, द एबिलिटी टू सी द पिक्चर, मीन्स जो हो रहा है वो थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना। ओके, तो आप अगर देखोगे कि ये चीज भी स्टेप बाय स्टेप होती है, और कमेंटिंग और शेयरिंग जो रहता है आपका चालू होता है 1-1.5 ईयर एज पे, और जो प्रोसेस, जो शेयरिंग ऑफ इंसाइट, जहां हमारे विचार, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाते हैं, वो बच्चों में साधारण से अराउंड 10-12-13 साल तक आ जाता है। ओके, और वो इम्प्रूव होता रहता है। इवन बड़े रहते हैं जो बता नहीं पाते हैं हमारी पूरी एक्सपीरियंस, तो इसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं। तो अगर इधर भी आप देखोगे तो अगेन वही चीज हो रहा है कि पेरेंट बच्चे को देख रहा है, वो कुछ सिखा रहा है, फिर उसके बाद बच्चा वो सीख रहा है, फिर पेरेंट नेक्स्ट स्टेप कर रहा है, फिर सीख रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप कर रहा है, सीख रहा है, वैसे करके वो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं ना। ये जो एरिया रहता है आपका, ये थेरेपी में डेवलप होता नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है कि इंटरेस्ट, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आप थेरेपी में उतना जनरेट नहीं कर पाते हो। पहला वो प्रॉब्लम है। दूसरा है कि अगर आप सिर्फ थेरेपी में ये करोगे, ठीक है आप प्ले टेक्निक यूज करो या कमेंटिंग करो, मगर वो फिर लिमिट हो जाता है सिर्फ थेरेपी में करने में। रियल लाइफ में अगर हमें ट्रू मीन सच्चा बच्चे को ये सब सोशल लैंग्वेज हमें यूज करनी आनी चाहिए, तो ये जो स्किल है ये उनके जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको आने चाहिए। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चा पेरेंट अपनी जो केयरर्स है, अपने जो आजू बाजू के लोग हैं, उनके साथ वो शेयर करे, उनके साथ वो बातचीत करे। और अगर पेरेंट्स सीख ले वो स्किल, तो फिर वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो उससे जो लैंग्वेज पेयरिंग होती है वो बहुत अलग अलग जगह में रहती है, जो एक्चुअली रियल लाइफ में बच्चा एक्सपीरियंस करता है, ना कि थेरेपी के रूम में जहां वो बुक में कर रहा है या कार्ड में कर रहा है। तो इसके लिए ये जो एक एरिया है, आप ऑटिज्म में देखोगे तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट एरिया रहता है। एक तो बिकॉज बच्चा ये करता नहीं है नेचुरली, और दूसरा बिकॉज थेरेपी एज सच लैंग्वेज की और स्पीच की जो थेरेपी रहती है वो थेरेप्यूटिक रूम में रहती है,
तो बहुत टाइम क्या रहता है, थेरेपिस्ट कर लेती है कमेंटिंग या थेरेपिस्ट कन्वर्सेशन का टारगेट रखती है, नरेशन का टारगेट रखती है, मगर वो पेरेंट को वो शेयर नहीं करती कि कैसे करना है, वो प्रोसेस शेयर नहीं करती है, पेरेंट वो करता नहीं है 24/7। और इसके लिए जो डेवलप होता है वो एक रोबोट के जैसे क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम डेवलप होता है, बच्चे को एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि ये प्रोसेस क्या है। ओके, तो ये एक बड़ा डेफिसिट एरिया आपका है और जो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये सब जो आपके जो कमेंटिंग है, कन्वर्सेशन है, नरेशन है, इनमें जो एक कॉमन पॉइंट है कि ये जो स्किल्स है, ये स्किल्स में एक सोशल एलिमेंट है, मीन्स बच्चा ये यूज करता है, इसमें वो लैंग्वेज यूज करता है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसमें उसको कुछ चीज नहीं चाहिए, उसको कनेक्ट करना है, इसके लिए नीड बेस्ड कम्युनिकेशन से आगे जाता है। ओके, जो तीसरा एरिया जो थेरेपी में बहुत यूज किया जाता है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए इज डिमांड बेस्ड लैंग्वेज, कि जहां आप उनको बच्चे को थेरेपी में आप कुछ बोल रहे हो वो कर रहा है, या आप पूछ रहे हो वो आंसर कर रहा है। ओके, तो ये एबीएमई भी होता है, स्पीच थेरेपी में भी होता है। ओके, तो इसमें दो एरियाज रहते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज मीन्स बच्चा सुन के करे, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जहां बच्चा बोले। ओके, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज में जो दो तरीके रहते हैं जो हमें सिखाने रहते हैं, एक तो रहता है कमांड सिखाना, मीन्स दे दो, बैठो, उठो, चलो, ये कमांड्स है आपके। ओके, और दूसरा जो रहता है कि हम शब्द को पिक्चर के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ पेयर करते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि कप दे दो, तो हम पेयर कर रहे हैं कप को, कप ये शब्द को कप ये पिक्चर से या ऑब्जेक्ट से। ओके, जब बच्चे को कमांड समझ में आता है और वो पेयरिंग समझ में आती है, फिर हम पूछते हैं बच्चे को कि ये क्या है, और बच्चा बताता है कि ये कप है या प्लेट है। ओके, ये प्रोसेस कभी भी जब आप करोगे तो ऑलवेज रिसेप्टिव, पहले सुन के बच्चे को समझ के करना आना चाहिए, देना आना चाहिए, उसके बाद फिर बोलना आना चाहिए। ओके, ये प्रोसेस रहता है आपका। ओके, ये जनरली थेरेपी में रेगुलरली होता है। ओके, अभी जो मेन पार्ट आपको समझना है कि आपको आपको अगर पूरा लैंग्वेज उसका डेवलप करना है तो आपको ये तीनों तरीके ऑटिज्म में यूज करने हैं, क्योंकि हर चीज अलग अलग तरीके से, जैसे हमने पहले और दूसरे वीडियो में देखा कि हर चीज का एक लैंग्वेज सिखाने में एक तरीका पर्पस रहता है। जैसे अगर मुझे उसको रोटी सिखानी है तो मैं रोटी उसको टेबल पे गिव रोटी नहीं करके सिखाऊंगी, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। बट उसको भूख लगी है तो मैं कार्ड देके कि तुम मुझे रोटी का कार्ड दे दो या मुझे ईटिंग का कार्ड दे दो, फिर मैं उसको पूछूंगी कि तुमको क्या खाना है, उसने रोटी का पिक्चर पॉइंट कर दिया, फिर मैं रोटी बोल दूं और उसको रोटी दे दूं। तो इधर वो कम्युनिकेशन में प्ले बेस्ड मेथड में, चाइल्ड लेड मेथड में वो सीख रहा है कि ये रोटी शब्द का मीनिंग क्या है, उस रोटी शब्द को रोटी खाना और भूख से कनेक्ट कर रहा है। ओके, बट से फॉर एग्जाम्पल मुझे सिखाना है उसको कप सिखाना है। ओके, अभी कप ऐसी चीज है तो वो तो मांगने नहीं वाला है, उसमें कुछ नीड नहीं है, राइट? तो हम वो कैसे सिखाएंगे? तो हमारे पास दो तरीके हैं सिखाने के लिए। हम उसको जब भी हम बर्तन लगा रहे हैं या जब भी उसके हाथ में कप है तो हम कप बोले, तो उसको हम कमेंटिंग कर रहे हैं। ओके, सिंगल शब्द यूज किया, कमेंटिंग कर लिए। या हम टेबल पे कप रख दिया, प्लेट रख दिया और उसको बोल दिया कप दे दो। ओके, तो ये दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, मगर मेन पार्ट है अगर आपने टेबल पे कोई शब्द सिखाया है तो ऑफ द टेबल भी आपको वो यूज करना सिखाना पड़ेगा, और अगर आपने ऑफ द टेबल सिखाया है तो ऑन द टेबल भी यूज करना सिखाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे आपका लैंग्वेज होल मीन्स कंप्लीट इसमें डेवलप होगा और बच्चा फिर वो फंक्शनली यूज कर पाएगा ढंग से। ओके, अभी तो दूसरा पार्ट जो आपको ध्यान रखना है ऑटिज्म में कि लैंग्वेज का मीनिंग स्पीच नहीं है। तो अगर बच्चे के पास स्पीच नहीं है उसका मीनिंग वो लैंग्वेज सीख नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो बच्चे के पास स्पीच नहीं है वो आप आवाज से या पेक्स से या राइटिंग से वो अपनी हम उसको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, और फिर हम उसको लैंग्वेज यूज करने को भी सिखा सकते हैं जैसे हम नॉर्मल बच्चे को सिखाते हैं। सिर्फ हमको सिखाते वक्त थोड़ा
अलग सोचना पड़ता है, सिर्फ स्पीच पे अटकना नहीं रहता है। ओके, अगर वैसे करेंगे तो आपका वर्बल बच्चा और नॉन वर्बल बच्चा दोनों बच्चे आप उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है इन द वे जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।